क्योंकि वो तर्क देते हैं कि वी यानी हम, कौन से हम, दे, वे, कौन से वे। लेकिन मैं अपना तर्क दे रहा हूं कि ही, कौन ही, सी, कौन सी, इट, कौन इट। लेकिन इंग्लिश के विद्वानों ने, एक्सपोनेंट ने एक भी अपने लेक्चर में ऐसा नहीं कहा कि ही को बाई हिम नहीं बनाते हैं, सी को बाई हर नहीं बनाते हैं, इट को बाई इट नहीं बनाते हैं, लेकिन दे आर ऑल द एक्सपोनेंट्स आर एग्री दैट ही इज। देखो, जिन गाइस ने हमारा लेक्चर फर्स्ट और सेकंड नहीं देखा है, लेक्चर थर्ड जो चल रहा है उसको आप तभी समझ पाएंगे जब आप लेक्चर फर्स्ट और सेकंड को देख पाएंगे। मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। मैं आपको इंग्लिश का जो डर है उसको अवॉइड करना चाहता हूँ। तो इसलिए सबसे पहले आप उसमें हमने बताया कि सब्सक्राइब कीजिए श्री कृष्णा ग्रुप ऑफ एजुकेशन के चैनल को और बेल आइकन की बटन को प्रेस कीजिए। हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक इन माय क्लास। गाइस, इंग्लिश में अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखने के लिए बने रहिए मेरे साथ श्री कृष्णा ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं ML यादव आपकी ग्रामर में पकड़ मजबूत करने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। गाइस, आज हम एक्टिव टू पैसिव का एक स्पेशल स्टेप पढ़ने जा रहे हैं, जिन्हें मैं इतना बेसिकली आपको समझाऊंगा कि आप इजीली इसको समझ पाएंगे। हमारी प्रीवियस क्लास में हमने क्या क्या पढ़ लिया? लेक्चर फर्स्ट में हमने पढ़ लिया कि जो व्हाट आर द ऑब्लिगेटरी एलिमेंट्स, उसको पढ़ा है, बहुत इजीली हमने पढ़ा है। उसके बाद लेक्चर सेकंड में हमने पढ़ा ओनली वन वीडियो के अंदर टेंस का ट्रांसफॉर्मेशन वेरी इजीली हमने पढ़ा। और गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि पैसिव विदाउट एजेंट, बाय इट, बाय सोहन, बाय मोहन, बाय द स्टूडेंट्स, बाय द गर्ल्स, बाय द बॉयज। इसमें आप सोच रहे हैं बाई होता क्या है? ये बाई प्लस एजेंट क्यों यूज करते हैं? तो गाइज, हम आज बात करेंगे पैसिव विदाउट एजेंट। पैसिव, PASSIV, पैसिव विदाउट एजेंट। जहां पे बाई एजेंट यूज करे थे ना, वहां पे बाई एजेंट कहां यूज करने की जरूरत नहीं है। अब मैं बेसिकली आपको कुछ समझाना चाह रहा हूं। सबसे पहले देखिएगा, हमारे लेक्चर फर्स्ट में देखो, जिन गाइस ने हमारा लेक्चर फर्स्ट और सेकंड नहीं देखा है, लेक्चर थर्ड जो चल रहा है उसको आप तभी समझ पाएंगे जब आप लेक्चर फर्स्ट और सेकंड को देख पाएंगे। मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैं आपको इंग्लिश का जो डर है उसको अवॉइड करना चाहता हूं। तो इसके लिए सबसे पहले आप उसमें हमने बताया कि जो बाई प्लस एजेंट है हम कहाँ यूज करते हैं? जहां हमें पहली बात तो जब हमें पता है कि ये एक्शन, ये कार्य इस व्यक्ति ने किया है, जब हमें ये पता रहता ना कि ये एक्शन इसने किया है, इसलिए हम बाई प्लस एजेंट यूज करते हैं। अब देखो, आजकल इंग्लिश में जो काफ़ी सारे एक्सपोनेंट्स हैं, विद्वान लर्निड, वे क्या करें, नए रूल्स निकालते रहते हैं। सब आज इस वी के साथ में हम बाई नहीं लगा, वी को बाई दैम में चेंज नहीं करेंगे, सॉरी वी को बाई अस में चेंज नहीं करेंगे, देखो बाई दैम में चेंज नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें, देखो पहली बात तो मैं आपको क्लियर समझा देता हूँ चाहता हूँ कि पहली बात तो पैसिव हम तभी यूज करते हैं जब हमें सब्जेक्ट को बाय एजेंट, ये एक्शन किसने किया है। देखो पहली बात को क्लियर समझ लो आप कि बाई प्लस एजेंट कब यूज करते हैं, यानी पैसिव कब यूज करते हैं जब हमें ये पता रहता है या पता नहीं रहता कि एक्शन किसने किया है, तो ही हम पैसिव यूज करते हैं। न्यूज़पेपर में आपने पढ़ लिया कि साहब एक बूढ़े व्यक्ति को मार दिया गया, और हमारे से कोई बात करे किसने मारा तो हम नहीं जानते हैं, तभी हम पैसिव यूज करते हैं। बाई तभी यूज, मतलब जब हमें पता नहीं रहता है तभी हम पैसिव यूज करते हैं। जब हमें वी आर अननोन टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से अननोन होते हैं कि कार्य किसने किया है। इसलिए इन दिस क्लास आई एम गोइंग टू टीच यू
पैसिव विदाउट एजेंट, जहाँ पर हमें बाई प्लस सब्जेक्ट को एजेंट कहाँ कहाँ बनाएंगे, कहाँ कहाँ नहीं बनाते हैं, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। गाइस यू नो वेरी वेल कि व्हेन द एजेंट इज अननोन, फर्स्ट है कि व्हेन द एजेंट बोले तो गाइस कार्य जिसने किया है, व्हेन द एजेंट इज अननोन, अननोन बोले तो अनजान, अज्ञात, जब हमें पता हो ये कार्य किसने किया है, तो एक तो ये हो कि व्हेन द एजेंट इज अननोन, सेकंड कि व्हेन द एजेंट इज इंडेफिनिट, मतलब अनिश्चित, जब हमें पता हो कि हमारा सब्जेक्ट है जो जिसने एक्शन किया है बाई एजेंट, जिसकी बात करेंगे, वो इंडेफिनेट हो, अनिश्चित हो। कौन कौन से अननोन होंगे, कौन कौन से इंडेफिनेट होंगे, हम बात करेंगे कि व्हेन द एजेंट इज वेरी कॉमन, व्हेन द एजेंट इज वेरी कॉमन, वेरी कॉमन बोले तो बहुत सामान्य, बहुत सामान्य। जैसे मैं कोई बात करें आपसे कि द टीचर टीचेज अस, अध्यापक हमें पढ़ाता है, तो बिल्कुल कॉमन है, क्योंकि हमें पता है कि ये पढ़ाता कौन, अध्यापक, तो कॉमन है। पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाता है, अब हमें पता है गाइस कि ट्रीटमेंट कौन करता है, डॉक्टर करता है, तो हमारा जो एजेंट है वेरी कॉमन है। इंडेफिनिट में क्या होता है, समवन इज वेटिंग मी या समवन इज वेटिंग फॉर मी, मेरा इंतजार कर रहा है कोई। अब हमें पता है कि कौन, समवन, कौन समवन, इंडेफिनिट, अनिश्चित। ए बॉय वॉज क्राइंग, एक लड़का चिल्ला रहा था, कौन लड़का, अननोन। तो एक तो है कि व्हेन द एजेंट इज अननोन, एजेंट इज इंडेफिनिट, एजेंट इज वेरी कॉमन, और अंडरस्टूड, व्हेन द एजेंट इज अंडरस्टूड, व्हेन द एजेंट इज अंडरस्टूड, अंडरस्टूड बोले तो ज्ञात, हमें पता है। आई टीच इंग्लिश, तो आप कैसे चेंज कर लेते हैं कि इंग्लिश इज टॉट बाई मी, आपने आई को बाई मी में कैसे बदल दिया, क्योंकि बिकॉज आई इज अंडरस्टूड, मैं आपको ज्ञात हूं कि मैं पढ़ा रहा हूं आपको, मैं पढ़ाता हूं। देन ही को बाई हिम में चेंज कर दिया आपने, सी को हर में कर दिया, वी को अस में भी चेंज करते हैं। कुछ एक्सपोनेंट कहते हैं कि वी और दे अनइम्पोर्टेंट हैं, लेकिन मैं अपनी बात कहूं कि वैसे तो वी यानी हम में हम अनइम्पोर्टेंट हैं, तो दे अनइम्पोर्टेंट हैं, ये इंग्लिश के एक्सपोनेंट कहते हैं, क्योंकि वो तर्क देते हैं कि वी यानी हम, कौन से हम, दे वे, कौन से वे। लेकिन मैं अपना तर्क दे रहा हूं कि ही, कौन ही, सी, कौन सी, इट, कौन इट। लेकिन इंग्लिश के विद्वानों ने, एक्सपोनेंट ने एक भी अपने लेक्चर में ऐसा नहीं कहा कि ही को बाई हिम नहीं बनाते हैं, सी को बाई हर नहीं बनाते हैं, इट को बाई इट नहीं बनाते हैं, लेकिन दे आर all the exponents are agree that he is changed into him, she is changed into her, it changed into by it, but they all are agree that we and they are unimportant. But if we match the rules with we or they, we can say that he, she, it is also unimportant subject according the rules, according we or they, no need to change he, she, it also. But first of all, passive without agent. अब गाइस देखो, कब कब नहीं लिखेंगे बाई के साथ में, जब अननोन, अज्ञात हो, इंडेफिनेट, अनिश्चित हो, वेरी कॉमन, बहुत ही सामान्य हो, अंडरस्टूड, बिल्कुल ज्ञात हो, तब हम बाई के साथ में उसको एजेंट नहीं बनाएंगे। अब ये कौन कौन से वर्ड्स होंगे, इनके बारे में आपको क्लियरली स्पष्ट बात कर रहा हूं गाइस।
गाइस आप इजीली जानते हैं, वेरी वेरी कॉमन है, वेरी नॉर्मल है कि आप कि जो हमारे सब्जेक्ट हैं, जैसे मैं बात करूं कि व्हेन द सब्जेक्ट इज वन है, अगर हमारा सब्जेक्ट वन हो, सम वन हो, समबडी हो, समबॉडी, नो या नन मान लो, पहले अलग अलग नो वन, नो बडी, एवरी वन हो, एवरीबडी हो, एनी वन हो, एनी बॉडी हो, वी और दे according to some exponents only. According to some exponents, they are agree that we and they are also unimportant subject. All home, all children, a boy, a girl, all they, we, they, all children, a boy, a girl, people, पुलिस, पुलिस जिसको आप पुलिस बोलते हैं, पुलिस हो, और बात करें ऑल पीपल हो, ऑल ऑफ देम हो। गाइस आप अंडरस्टूड हो जाइएगा, आपको ज्ञात होना चाहिए कि दीज आर अनइम्पोर्टेंट, कॉमन, इंडेफिनेट और वेरी, या कहें अंडरस्टूड, वन, समवन, समबडी, नन, नो वन, नोबडी, एवरीवन, everybody, anyone, anybody, we, they, all, a boy, a girl, people, police, doctor, teacher, but or people, log. बट गाइस आपको ऑलवेज पता होना चाहिए, अगर पीपल के साथ में मैनी पीपल, सम पीपल, ए लॉट ऑफ पीपल, but many people, a lot of people, many people, a lot of people, some people, many people, a lot of people, some people, a few people, are not unimportant. ये अनइम्पॉर्टेंट नहीं है, जबकि ये सारे क्या हैं, इनको ये सभी आर अमिटेड का मतलब इनको छोड़ दिया जाता है, इनको बाई के साथ यूज नहीं करेंगे। by one, by someone, by somebody, by no one, by none, by nobody, by everyone, by everybody, by anyone, by anybody, by us, by them, by all, by children, by a boy, by a girl, people, police, all people, all of them। इनको इंग्लिश के अंदर सब्जेक्ट टू हम एजेंट बनाते हैं ना, तो इनको राइट नहीं करते हैं। नाउ आई विल explain them with some examples. Our first example is police arrested a thief. Examples. Guys, you are learning basic English with ML Yadav. So
be always with me. I am helping you very clearly. First example is police arrested the thief. गाइस देखो, हमारा सब्जेक्ट क्या है? पुलिस क्या है हमारा? सब्जेक्ट क्या ना? सब्जेक्ट है। द थीफ क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट है। अरेस्टेड क्या है? सेकंड फॉर्म बोले तो पास्ट सिंपल टेंस। हमारे हमारे लेक्चर के अंदर हम बात कर चुके हैं कि जब स्पेशल एक ही वीडियो के अंदर हमने पढ़ाया था कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कोई भी सेंटेंस होता है उसको वर्ब में किस में चेंज करते हैं? वॉइस और वर्ब में यूज़ करते हैं। गाइस मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस का कोई भी सेंटेंस है तो उन सेंटेंसेस के अंदर बी, बीन और बीइंग यूज़ नहीं करते हैं। इसलिए अब देखो, सब्जेक्ट को क्या बना देंगे आप? ऑब्जेक्ट बना देंगे, यानी बाई एजेंट बना देंगे। और ऑब्जेक्ट को क्या ले आएंगे आप? इधर ले आओ, द थीफ को सब्जेक्ट बना दो। द थीफ पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसका हेल्पिंग वर्ब जरूरी है पैसिव इसके अंदर, इसलिए हम वॉज लगाएंगे। क्यों? क्योंकि थीफ सिंगुलर है। द थीफ वॉज ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है, बिकॉज अरेस्टेड। द थीफ वॉज अरेस्टेड। अब बाई पुलिस नहीं लिखेंगे अपन बाई पुलिस नहीं लिखेंगे, क्योंकि पुलिस क्या है? पुलिस ऑलरेडी अंडरस्टूड वर्ड है। हमें पता है कि कोई भी कार्य किसने किया है, तो ये क्या है? अंडरस्टूड। क्या है ये? अंडरस्टूड। बोले तो ज्ञात। इट इज अंडरस्टूड। सेकेंड एग्जाम्पल इज पीपल लोग admire good singers. Second example, people admire good singers. लोग क्या करते हैं? गुड सिंगर्स जो होते हैं ना, अच्छे गायक, उनकी अडमेयर करते हैं, प्रशंसा करते हैं गायक। ये इट इज सब्जेक्ट, admire फर्स्ट फॉर्म और इट इज ऑब्जेक्ट। गुड सिंगर्स, हम क्या करेंगे? इसको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। गुड सिंगर्स आर थर्ड फॉर्म admired. Good singers are admired. Guys, by people यूज नहीं करेंगे, बिकॉज people क्या है? कौन सा सब्जेक्ट हुआ? इंडेफिनेट। INTEFINITE, इंडेफिनेट, अनिश्चित, इसलिए बाई पीपल यूज नहीं करेंगे गाइस। टू एग्जाम्पल में someone has broken the window. किसने क्या किया? किसने खिड़की तोड़ दी? किसने क्या किया? खिड़की तोड़ दी। तो अपन क्या करेंगे? द विंडो हमारा ऑब्जेक्ट है, उसको इजीली सब्जेक्ट बना दीजिएगा। द विंडो परफेक्ट टेंस है ना, हमारे प्रीवियस वीडियो में बात किया है, लेक्चर सेकंड में देखा हमने समझाया, बाकायदा एक ही वीडियो में पूरे टेंस समझाए आपको। द समवन इज सिंगुलर, हैज इज यूज्ड, द विंडो इज सिंगुलर, हैज वी यूज बीन, हैज बीन, ऑलरेडी थर्ड फॉर्म इज वी यूज थर्ड फॉर्म, broken has been
ब्रोकन। अब गाइस बाय समवन हम यहाँ पे राइट नहीं करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं समवन का मतलब क्या हो गया। समवन का मतलब है यहां पर अननोन, अज्ञात, अननोन इज। गाइस आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हमने बात की है, क्या बात की है, पैसिव विदाउट एजेंट। मैंने बहुत इजीली आपको क्लियर किया है, आप इन्हें लर्न कीजिएगा और डेफिनेट रूप से ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर ये मेरा टीचिंग इफेक्टफुल नहीं होना, इसके लिए मैं बिल्कुल आपको दावा करता हूं कि ये जो सब्जेक्ट टू बाय एजेंट का जो मैटर है क्लियरली आपको समझ में आएगा और हेल्पफुल होगा। इट्स एनफ फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।